everyone, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी. आई एम वेरी एक्साइटेड. आज की कहानी बहुत ही खास है. तो आज की कहानी मैं शुरू करती हूँ. एक बहुत बड़ी सी नाव टूटी जिसमें दो दोस्त सवार थे, लेकिन दोनों को तैरना आता था. तो दोनों तैरते हुए एक टापू पर जा पहुंचे. एक वीरान टापू जहाँ पे कोई और नहीं था, केवल वो दोनों ही थे. दोनों दोस्त वहाँ पे रहने लगे. तो दोनों दोस्त क्या करते, आपस में बातें करते, एक दूसरे के साथ बैठते, भगवान से प्रार्थना करते, क्योंकि उन्हें यकीन था कि एक ना एक दिन वो इस टापू से ज़रूर निकल जाएंगे और अपने घर पहुंच जाएंगे. तो एक दिन क्या हुआ, जो एक दोस्त था उसके दिमाग में विचार आया. उसने कहा जब हमें यहाँ रहना ही है तो क्या करते हैं, इस टापू का बंटवारा कर लेते हैं, क्योंकि हम दोनों ने पता नहीं कब तक यहाँ रहना है. तो ऐसा करते हैं, इसको आधा आधा बांट लेते हैं, आधा हिस्सा मेरा आधा हिस्सा तेरा. तो क्या था, जो दूसरा दोस्त था उसने हाँ कर दी, क्योंकि वो अपने दोस्त से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था. उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसा आप कहो. इस तरह उस दोस्त ने उस टापू का बंटवारा कर लिया. तो जब बंटवारा हुआ तो जो टापू का बड़ा हिस्सा था वो उसने अपने पास रख लिया और छोटा हिस्सा दूसरे दोस्त को दे दिया. और उसने कहा कि देखो, ये हिस्सा मेरा है बड़े वाला, और ये वाला हिस्सा तुम्हारा है. और जैसे कि हम दोनों के भगवान भी अलग अलग हैं, तो हम दोनों अलग अलग प्रार्थना करेंगे. जब हम अलग अलग प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना क्या पता जल्दी स्वीकार हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि हम जब दो जगह से प्रार्थना करेंगे तो भगवान क्या पता जल्दी सुने, और ये भी पता चल जाएगा कि किसकी प्रार्थना में ज्यादा बल है और किसके भगवान सबसे पहले सुनते हैं किसकी बात. तो इस तरह दोनों दोस्त प्रार्थना करने लग जाते हैं. दोनों दोस्त को भूख भी बहुत लग रही होती है. तो जो पहला दोस्त था वो भूख से बिलख रहा होता है. तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, चलो खाने को कुछ ना मिले, केवल फल ही मिल जाए तो भी सही है. तो क्या होता है, अगले दिन एक पार्सल वहां पे पड़ा हुआ मिलता है और उसमें फल होते हैं. यह देखकर तो वह बड़ा ही अचंभित हो जाता है और अपने भगवान को थैंक यू भी बोलता है. जब उसे फल मिल जाते हैं तो फल लेकर वो अपने दोस्त के पास जाता है. तो वहां देखता है कि वो उसकी जमीन पे तो बिल्कुल भी फल नहीं थे. तो उसे थोड़ा अचंभित होता है वो, और अपने दोस्त से कहता है लगता है तुमने सही से प्रार्थना नहीं की, तभी तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई. चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थोड़े से फल दे देता हूँ. और वो अहंकार में उसको थोड़े फल दे देता है और बाकी सारे फल खुद चट कर जाता है. धीरे धीरे वो अपने दोस्त से दूरी बनाने लगता है. वो कभी शिकार पे चला जाता था, कभी खुद में ही खोया रहता था, और कभी किसी और काम में लग जाता था. और जो उसका दोस्त था वो हमेशा इंतजार करता रहता था कि कब मेरे दोस्त को टाइम मिले, कब वो मुझसे बात करे. धीरे धीरे उसके दिमाग में आने लगता है कि भगवान से क्यों ना अपनी बाकी ज़रूरतें भी मांग ली जाए. तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, अब तो मुझे एक जीवन साथी की बहुत ही ज़रूरत है. तो उसकी जो प्रार्थना है वो भगवान सुन भी लेते हैं. और क्या होता है, एक बड़ी शिप और टूट जाती है और उसमें से केवल एक ही महिला बचती है, और उसे तैरना भी आता होता है. और वो टापू पे पहुंच जाती है तैरते तैरते. और वो जब उससे मिलती है तो दोनों साथ साथ एक साथ रहना शुरू कर देते हैं. इस तरह वो उस महिला के साथ अपना जीवन शुरू कर देता है. जो उसका दोस्त होता है वो ये देखकर बहुत खुश होता है. तो वो अपना अपना जीवन शुरू कर रहे होते हैं. उधर वो टापू पे अकेला होता है, इधर वो अपनी महिला दोस्त के साथ अच्छे से रह रहा होता है. और वो बाकी सभी चीज़ें भी भगवान से मांगने लग जाता है, जैसे कि खाने की चीज़ें, घर और बाकी ज़रूरी सामान. और उसकी सारी ज़रूरतें पूरी भी होने लगती हैं. भगवान उसकी सारी ज़रूरतें एक एक करके पूरी कर रहे होते हैं. उसकी मांगे फटाफट पूरी होने लगती हैं. तो एक दिन वो सोचता है कि अरे, अपना सारा जीवन यहीं पे थोड़ा ना बिताना है. तो वो क्या सोचता है कि क्यों ना भगवान से एक नाव मांग ली जाए. और उसने भगवान से एक नाव की मांग कर दी. फिर क्या था, अगले दिन वहां पर एक नाव भी आ जाती है. ये देख के वह बड़ा खुश हो जाता है. फिर वो अपने दोस्त की तरफ देखता है, जो कि वहां पे अकेला रह रहा था और ना ही उसकी कोई मांग पूरी भी हो रही थी. तो ये देखकर वो बड़ा अचंभित था. अगले दिन वहां पर नाव हो जाती है. तो वो क्या करता है, अपने साथी के साथ वहां से जाने की तैयारी करने लगता है. जाते जाते वो अपने दोस्त की तरफ बड़ी ही तुच्छ नजरों से देखता है और नाव में जाकर बैठने लगता है. तो जब वो बैठ रहा होता है तो एकदम आकाशवाणी हो जाती है कि अरे, अपने दोस्त को अकेला छोड़कर तुम ऐसे ही जा रहे हो, उसको साथ नहीं लेके जाओगे. वो आकाशवाणी सुनकर वो हंसता है, कहता है अरे, ऐसे दोस्त का करना भी क्या है,
जिसका मांगा हुआ कुछ भी पूरा नहीं हुआ, और पता नहीं उसने सही से मांगा भी है कि नहीं। मुझे तो जो मैंने मांगा वो मुझे मिल गया, और जो मैंने मांगा वो मेरा है, सिर्फ मेरा। तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बातें सुनकर आकाशवाणी हुई और आवाज आई कि तेरा मांगा हुआ सिर्फ तेरा नहीं है, तेरी मांगी हुई सिर्फ एक ही चीज पूरी हुई, जो कि तेरे दोस्त ने मांगी थी, कि मेरे दोस्त की सारी इच्छाएं पूरी हों, सारी। तुम्हें पता है, तुम्हारा ये दोस्त दिन रात यही प्रार्थना करता था कि मेरे दोस्त की जो भी इच्छाएं हों, जो भी जरूरतें हों, वो दिन ब दिन पूरी होती जाए, वो जो मांगे वो उसे मिल जाए। प्रार्थना और विश्वास दोनों ही अदृश्य हैं, लेकिन दोनों में ताकत इतनी है कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। एक ही दुआ रंग लाती है। जी हाँ, एक ही दुआ रंग लाती है जब कोई अपनी दुआ में हमारे लिए कुछ मांगता है। जी हाँ, जब कोई अपनी दुआ में हमारे लिए कुछ मांगता है। तो हमसे प्यार करते हैं ना, जब वो हमारे लिए दुआ करते हैं तो ऊपर वाला भी रुक नहीं पाता, वो भी अपने आप को नहीं रोक पाता। आज सोमवार है और आज हम सब मिलकर यही प्रार्थना करेंगे। किसके लिए? उत्तराखंड के लिए। जी हाँ, हम भगवान से चलिए प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, सबसे बड़ा तेरा द्वार है, तू ही पालनहार है, सजा दे या माफी दे दे, तू ही हमारी सरकार है, तू ही हमारी सरकार है। अगर देखें तो ऊपर वाला एक वाईफाई की तरह है, उससे कनेक्ट करने के लिए एक सही पासवर्ड की जरूरत है। सब जानते हैं सही पासवर्ड क्या है? जी हाँ, सही पासवर्ड है प्रार्थना। हाँ जी, हम सब भी बैठ के अपने घरों से प्रार्थना कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो उत्तराखंड में बसे हुए हैं और इन कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। तो भगवान उन सबको शक्ति दे इस कठिन समय से जल्दी निकलने के लिए। अगर आप सबको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी कहानियों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी आने वाली कहानियाँ सही समय पर और सबसे जल्दी मिलें। तो अब मेरे जाने का समय हो गया है। तो बाय, टेक केयर।